हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, उसके ऑप्शन चेन के बारे में भी हम देखेंगे और इसके लेवल के बारे में भी। और इसके न्यूज़ के ऊपर हम नहीं देखेंगे क्योंकि ज़्यादातर न्यूज़ पता है आज छुट्टी भी है। और सिर्फ टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम बात करेंगे। और ऑप्शन चेन के अंदर ले जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसके लेवल के बारे में आपको जानना ज़रूरी है और क्या ट्रेड हो सकता है। किस लेवल के ऊपर अगर आप देखें तो जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ इसके अंदर, मैं अगर अपनी बात करूँ तो कौन से लेवल के ऊपर कॉल बेचना चाहूँगा और कौन से लेवल के ऊपर पुट बेचना चाहूँगा, वही मैं जो है शेयर करना चाहता हूँ। और यहाँ पर अगर देखें तो अभी इसका प्राइस अगर देखें तो लेवल जो है 17,400 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है सोमवार को। और अपने ये तीनों ही क्रिटिकल लेवल जो कि एक शॉर्ट टर्म एरिया है, मूविंग एवरेज है, 5 डेज, 9 डेज और 21 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर निकला है। लेकिन अगर आप इसके अंदर आगे मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर। और एक चीज़ यहाँ पर है कि ये अब इसके जो मूविंग एवरेज है, मैंने 50 दिन की मूविंग एवरेज लगाई, 100 डेज़ की और 200 डेज़ की, तो आप यहाँ पर साफ साफ देखेंगे कि जो हर्डल है वो सामने खड़ा है। साथ ही साथ एक चीज़ और है कि आज सोमवार को मतलब कि इसने जो है एक हैंगिंग मैन कैंडल बनाई है और ये बेरिश कैंडल मानी जाती है। और इतनी ज़्यादा नीचे से यहाँ पर ये 16,900 के करीब करीब एक लो बनाता है। उसके बाद अगर देखें तो इसके अंदर 500 पॉइंट का एक तेज़ी आई थी। तो अब इसके अंदर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अब एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग या फिर थोड़ी सी गिरावट आए। और साथ ही साथ ये परफेक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो हैंगिंग मैन बनी है, परफेक्ट हैंगिंग मैन एकदम से। तो इसके लेवल क्या हो सकता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तो 17,474, उसके बाद अगर देखें तो दो, ये भी 50 डेज़ का मूविंग एवरेज, उसके बाद देखें तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 17,500। तो ये दोनों की दोनों अगर देखें तो बड़े मूविंग एवरेजेस से, स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेजेस से, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंट का सामना कर सकता है। और अभी अगर देखें तो जो SGX निफ्टी है वो जो है 50 पॉइंट प्लस काम कर रहा है। तो हो सकता है कि अगर कल सवेरे पॉजिटिव ये वे में अगर मार्केट खुले तो इसके अंदर आप इसके अंदर अगर चाहे तो कॉल बेचने की एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं या फिर पुट नीचे के लेवल के ऊपर पुट खरीदने की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं। और अब चलते हैं इसके प्राइस के ऊपर, पुट और कॉल की ऑप्शन के। ये निफ्टी का है चार्ट, पुट और कॉल ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो मुझे जो सेफर साइड लग रही है, एक तो ये 550 से लेकर 600 की, और ये 550 की जो कॉल राइटिंग है, यहाँ पर सबसे पहले देखें तो अभी इसका प्राइस 13 रुपये 60 पैसे चल रहा है। तो अगर इसके अंदर तेज़ी आती है, ओपनिंग गैप अप ओपनिंग होती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 25 का लेवल है 17,500 का, इसी लेवल के आसपास जो है, मतलब कि इसका जो 17,550 का जो अभी इसकी स्ट्राइक है, कॉल कॉल राइटिंग, सॉरी कॉल का जो प्राइस है वो जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20 से 25 रुपये के आसपास हो सकता है। 25 नहीं, लेकिन 20 से 23 रुपये के आसपास का। तो इसी लेवल के आसपास अगर आप चाहे तो बेच सकते हैं। और हेजिंग करना ना भूलें, मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर आप ऑप्शन के चेन के अंदर काम करते हैं तो हमेशा हेज करके काम करना चाहिए। इससे जो लॉस जो है वो एक जो है इसके अंदर लिमिटेड हो जाता है। थोड़ा सा प्रॉफिट जो है कम होता है, मिलता है, लेकिन जो लॉस है वो लिमिटेड रहता है। और इसके अंदर अगर आप इसकी हेजिंग करना चाहें तो आप 100 से 150 पॉइंट ऊपर की जो है कॉल भी से बाइंग कर सकते हैं, या फिर 17,650 से लेकर 17,700 की। और ये कल और परसों, मतलब कि एक्सपायरी के दिन तक मुझे नहीं लगता कि ये 17,550 से ऊपर निकलेगा। और इसके अंदर अगर देखें तो आप स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप 17,550 की कॉल बेचते हैं, या फिर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो 17,500 के आसपास की भी कॉल बेच सकते हैं, मर्जी आपकी है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा रिस्क जो है वो ज़्यादा है। और 17,200, एक सेकेंड, 17,525 से 30 के आसपास का, 17,525 से 30 के आसपास का एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अगर इसको पार करता है तो ये 17,600 तक जा सकता है। इसलिए आप अपने हिसाब से इसके अंदर स्टॉप लॉस के अंदर थोड़ा सा चेंजेस भी कर सकते हैं। और अगर सेफर साइड आप रहना चाहते हैं तो 17,600 का जो कॉल ऑप्शन है उसको बेचते हैं तो बहुत ही कम रिस्क रहता है कि 17,600 से ऊपर निकलेगा 2 दिन के अंदर अंदर निफ्टी। और इसके अंदर भी जो है आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसकी कॉल ऑप्शन अभी अगर देखें तो इसका प्राइस अभी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन आप चाहे तो थोड़ा सा वेट करना चाहे तो वेट कर सकते हैं। 17,500 के करीब आए तो अब इसके अंदर जो है सेल कर सकते हैं। तो और इसका जो प्राइस है 13 से 15 रुपये तक ये जा सकता है। अगर पुट की बात करें तो पुट के अंदर अगर आप देखें तो अगर बाइंग करना चाहते हैं तो 17,300 के करीब करीब ये जो 31 रुपये की अभी पुट है, उसके अंदर जो है 8 से 10 रुपये की ये जो है गिरावट भी देखने को मिल सकती है कल, अगर ये गैप अप ओपनिंग हुआ तो इसी के आसपास जो है आप बाइंग कर सकते हैं। और इससे नीचे 100 से 150 पॉइंट के नीचे की जो पुट जो है वो आप बेच भी सकते हैं हेजिंग करने के लिए, जिससे कि अगर बाई चांस मार्केट ऊपर ही रहा और ये जो पूरी की पूरा जो है पुट राइटिंग जो ज़ीरो ना हो जाए, आपका लॉस ज़्यादा ना हो, तो उस वजह से जो है आप इसके अंदर हेजिंग भी कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की। और इससे पहले मैं जो कि आपको लेवल बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 17,500 का लेवल अगर देखें इन द राउंड फिगर, तो ये एक रजिस्टर का काम कर सकता है। नीचे में 17,300 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है, वहाँ तक जा सकता है अगर इसके अंदर कोई प्रॉफिट बुकिंग आई तो। और क्योंकि वहाँ पर 21 दिनों का मूविंग एवरेज के आसपास ही है, ये हमने पहले ही देखा है। अब निफ्टी बैंक की अगर बात करें
तो ये अभी अगर देखें तो इसका भी मैंने ये 50 डेज़, 100 डेज़ और 200 डेज़ का जो है EMA लगाया है। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं ये अपने 50 डेज़ और 100 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसी के ऊपर जो है ये बंद हुआ है। एक्चुअली ये 100 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ है, 50 डेज़ के मूविंग एवरेज को काट कर ऊपर तो निकला है, लेकिन इसके अंदर अगर निफ्टी के अंदर अगर देखें तो करेक्शन आएगा तो इसके अंदर भी जो है उसका असर थोड़ा सा दिख सकता है। हो सकता है कि ऊपर के लेवल के ऊपर तकरीबन ये 41,000 के आसपास अगर इसके अंदर ये यहाँ पर खुले तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अभी इसका जो है करंट लेवल जो है 40,800 के करीब है और ये इसका वीकली चार्ट है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये वीकली चार्ट के अंदर ये एक जो करेक्शन का ट्रेंड चल रहा है ये उसकी ऊपर की लाइन है, उसका ये जो ब्रेकअप जो लेवल है वो 41,200 के करीब है। यहाँ पर मैंने टिक किया हुआ है। तो ये 41,200 को जब तक ये क्रॉस नहीं करता तब तक जो है इसके अंदर एक फ्रेश तेज़ी नहीं आ सकती। तो 41,000 से 41,200 के करीब करीब जो है एक प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर आ सकती है। तो इसके अंदर अगर देखें तो जो पुट और कॉल ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर अगर देखें तो लेवल्स की अगर बात करें तो जो इन द सेफर साइड अगर देखें, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो हेज करने के फ़ायदे दो है फ्रेंड। एक तो जो आपका जो लॉस है वो लिमिटेड हो जाता है, साथ ही साथ जो पैसे रिजर्व रखने पड़ते हैं वो भी कम हो जाता है। बिना हेज किए अगर आपको बेचना है तो कोई भी कॉल या पुट बेचते हैं तो 1 लाख के करीब करीब रिजर्व रखना पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप हेज करते हैं कोई भी कॉल या पुट बेचकर सामने उसके ऊपर जो है थोड़ी सी ऊपर की स्ट्राइक के ऊपर या नीचे के स्ट्राइक के ऊपर वापस से आप खरीद लेते हैं कोई भी कॉल या पुट, तो 25 से 35,000 के आसपास का जो है रिजर्वेशनशिप रह जाता है। तो उससे जो है एक लोट के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है आपको पैसे ज़्यादा रिजर्व रखने नहीं पड़ते। अब इसके अंदर अगर लेवल की बात करें तो 41,300 से 41,400 जो है यहाँ पर अगर ये जो कॉल जो है आप अगर बेचते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सेफर साइड रहती है, यहाँ तक पहुँच पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर आप ज़्यादा सेफ रहना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 41,600 की जो कॉल है जो अभी यहाँ पर 12 रुपये के आसपास दिखा रही है, लेकिन अगर इसके अंदर गैप अप ओपनिंग हुई तो ये प्राइस थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। साथ ही साथ हेजिंग करने के लिए आप इसके अंदर अगर देखें तो 300 से 400 पॉइंट ऊपर की तरफ की कॉल जो है खरीद सकते हैं। हमेशा मैं कहता हूँ कि हेज कर ही काम करना चाहिए, भले ही प्रॉफिट कम हो लेकिन लॉस जो है वो लिमिटेड रहता है और प्रॉफिट जो होता है वो लगातार मिलना चाहिए। नीचे की तरफ अगर अब पुट की अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 40,500 के आसपास की जो पुट राइटिंग है वो जो है बेस्ट चीज़ है बाय करने के लिए। उसके की भी नीचे अगर देखें तो 40,300 की, और आज अभी ये जो भी प्राइस के ऊपर ये यहाँ पर दिख रहा है इसके अंदर थोड़ी सी कमी भी आ सकती है अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो। और ज़्यादा दूरी नीचे की भी नहीं और बहुत ऊपर की भी नहीं, और इस तरीके की जो है पुट अगर आप बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। और जब भी आपको चाहे जब आप जो है मुनाफा वसूल भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वापस मार्केट थोड़ा सा नीचे आए फिर से इसके अंदर तेज़ी आए तो ये मतलब कि ज़ीरो ना हो जाए। और इसी वजह से जो है साथ ही साथ इसके अंदर आप हेजिंग भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और ये जैसे कि यहाँ पर अगर आपने ये बाई की तो इससे नीचे 300-400 पॉइंट नीचे की जो पुट जो है वो उसको आप खरीद सकते हैं ताकि जो है थोड़ा सा पैसा आपको वापस भी मिल जाए। और यही थी स्ट्रेटजी फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। और एक सेकंड यहाँ पर अगर देखिए तो ये इसका डेली चार्ट मैंने फिर से लगाया है और डेली चार्ट के ऊपर जो है ये जो इसके अंदर ये ट्रेंड लाइन थी ये आप देख सकते हैं। एक चीज़ और है ये कि यहाँ पर इसने एक हाई बनाया था जो कि तकरीबन 41,600 तक का था। तो अगर 41,200 को डिसाइसिवली पार करता है तो ये यहाँ तक जा सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि आप स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो अगर स्टॉप लॉस की तो 2 स्टॉप लॉस रख सकते हैं, एक तो 41,100 के करीब, उसके बाद अगर देखें तो 41,300 के करीब। ये दोनों ही स्टॉप लॉस भी रखना ज़रूरी है अगर आप पुट कॉल या पुट बेचते हैं या खरीदते हैं तो। और थोड़ी सी अपनी भी रिसर्च करें। और आज का वीडियो कैसा लगा नीचे फीडबैक ज़रूर दें। और यहाँ पर एक इसने गैप छोड़ा है, ये गैप का फीलिंग अगर देखें तो 41,150 तक भी जो है यहाँ पर फील हो सकता है, तो ये वहाँ तक भी जाने की कोशिश कर सकता है। और जैसे कि मैंने बताया इसका अगर ये ट्रेंड लाइन की अगर बात करें तो 41,100 के करीब करीब ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर एक इसको रेजिस्टेंट का सामना करना पड़ सकता है। तो मोटा मोटा अगर देखें तो 41,000, उसके बाद देखें तो 41,200 ये जो जोन है सप्लाई जोन इसके लिए बन सकता है कल और परसों के दिन। तो इसी के ऊपर आप जो है अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। नीचे में अगर सपोर्ट की बात करें तो 40,500 का जो लेवल है ये एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही देखें, उसके हिसाब से आप ऑप्शन चेन के अंदर अपनी रणनीति बना सकते हैं। मेन चीज़ होती है फ्रेंड्स निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढना, वहीं पर जो है टाइमिंग के अनुसार जो है आप एक ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं अगर आपको ट्रेड लेना है तो। और आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर ले। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूं, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। अगर आप कोई ट्रेड करते भी है तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार स्मॉल क्वांटिटी में करें। और ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी ट्रेड लेने की या बाई या सेल करने की सलाह नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।